उसके कपड़ों को मैं देखती हूँ, और मैं कल उसके कपड़े चूम रही थी जब मस्जिद से मेरे घर में, मैं उसकी खुशबू सूंघ रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास हो, हम अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते। ज़ारा मेरी बेटी जब घर आ जाएगी, मुझे पता है वो जो आप मम्मा पापा आपको बहुत याद करते हैं, बढ़िया आपको ज़ारा ज़ारा करके बुलाती है। आप जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम करबला जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी है, हम करबला जाएंगे, और हमने जो आपके लिए प्लान बनाया है, जल्दी से घर वापस। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मीडिया पर्सन का और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तमाम मीडिया पर्सन और आप लोग सब हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, दुआएं करते हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तमाम मीडिया पर्सन, आप लोगों की मेहनत और दुआओं की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी बेटी स्कीना कुछ कहना चाहती है अपनी बहन ज़ारा को, तो मैं आपसे बात करना चाहती है, तो मैं ये बात करवाती हूँ। ज़ारा जल्दी से घर आ जाओ, मैं बढ़िया मम्मा पापा आपको बहुत याद करते हैं, बढ़िया आपको ज़ारा ज़ारा करके बुलाती है। आप जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम करबला जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी है, हम करबला जाएंगे, और हमने जो आपके लिए प्लान बनाया है, जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम घूमने भी जाएंगे। जी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस इतनी मुश्किल से जो हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई भी माँ बाप इस मुश्किल से गुज़रे। और बस ये है कि मेरी बेटी ज़ारा को जिस मुश्किल से गुज़र रही है वो, और ये है कि वो अल्लाह ताला ने उसे किसी ख़ास काम के लिए चुना है, हमें किसी ख़ास काम के लिए चुना है। मेरी बेटी ज़ारा की वजह से जब ये कोई सख्त कानून बन जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि तमाम बच्चियां महफूज हो जाएंगी, और कोई भी किसी की बेटी को अगवा नहीं कर सकेगा, और इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा, किसी माँ बाप को अज़ियत नहीं दे सकेगा। तो मेरी बेटी ज़ारा के लिए मैं उसके बगैर हम नहीं रह सकते एक दिन भी, और हमारे लिए एक रात भी काटना इतनी अज़ियत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब यकीन करें, जब बिस्तर में लेटती हूँ तो मुझे अगर नींद आ भी रही हो बहुत, तो मैं जैसे लेटती हूँ मेरी बेटी ज़ारा मेरी आंखों में आ जाती है। वो जैसे बैठती थी, जैसे खाना खाती थी, जैसे हम मेरे साथ बातें करती थी, वो मुझे उस तरह नज़र आती है। मेरी नींद उड़ जाती है और मैं फिर पूरी रात जाग रही होती हूँ, और मैं अपनी दोनों बेटियों को जब देखती हूँ सोए हुए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम नामुकम्मल है अपनी बेटी के बगैर। हम लोग अपनी बेटी के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ मैं उसके एक एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ मैं उसके कहना तो नहीं चाहती, मैं उसकी अलमारी खोल बयान देती रही है। वो सख्त उसमें डिप्रेशन में थी, सख्त उसको प्रेशर में थी, वो उसको प्रेशर दिया गया था, वो इसलिए बोलती रही। वो जानती है उसकी माँ, उसका बाप उसे कितना प्यार करता है। उसका बाप तो मेरी बेटियाँ एक चीज़ मांगे तो वो 100 चीज़ें ले आते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी हमसे कितनी उदास है, और हम उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मेरी छोटी बेटी ज़ारा ज़ारा बोलती है। मेरी बेटी सकीना ज़्यादा बात नहीं करती, खाना उसने बहुत कम कर दिया हुआ है, मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी बेटी ज़ारा जब घर वापस आएगी, मैं सबसे पहले उसे करबला लेके जाऊँगी। उसके बाद जो मैंने जितनी मन्नतें दुआएं मांगी मैं वो पूरी करूँगी, और मैं फिर अपनी बेटी को जहाँ जितना पहले घुमाती थी उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मैं उसको घुमाऊँगी। उसको जो हमारे साथ हुआ, जो मेरी बेटी के पास आज जुल्म हुआ, मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसने बहुत तकलीफ़ें देख ली इतनी छोटी सी उम्र में। जब वो घर आएगी तो मैं उसको उस डिप्रेशन से निकालूंगी, उसे खूब घुमाऊंगी फिराऊंगी। और जो ये बुरा वक्त ये जो हमारे ऊपर आया हुआ है,
یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میں یاد کروں گی، نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی، پہلے سے زیادہ پیار دوں گی، محبت دوں گی۔ جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے، ابھی تک مر نہیں گئے۔ مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے ہمیں نہ ملی تو شاید میں مر جاؤں، کہ زندہ نہ رہوں۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے۔ انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، سکون برباد کر دیا ان لوگوں نے میرا ویسا بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا، بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا۔ بس میں چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے اور میں اسے بہت خوشیاں دوں، بہت پیار دوں، پہلے سے زیادہ پیار دوں۔ جتنی تکلیف اس نے دیکھی ہے اس تکلیف سے اسے نکال سکوں۔ مجھے اپنے اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی گھر واپس آئے گی اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے اور پہلے سے زیادہ اس کو پیار محبت دیں گے۔ وہ ہماری جان ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ زارا کے لیے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، میری امی سب بہت تکلیف میں، بہت اذیت میں۔ ہمارے لیے تو ایک دن قیامت کا ہے، ایک دن ایک رات ہم کس طرح گزارتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ بس میری بیٹی گھر واپس آ جائے۔ میں نے کہہ دیا مجھے اپنے اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ مہندی سے کچھ چاہیے، نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے، مجھے بس میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ مجھے ساری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میری بیٹی زندہ سلامت مجھے واپس مل گئی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، میں بار بار کہتی ہوں یہ کی بات کہ دعا کریں، بس میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ اس نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ میری بیٹی گھر واپس آ جائے۔